नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसटीए की वैकेंसी भी जो है पेंडिंग में है और बहुत जल्द आपको एसटीए की वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। इस पे ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो ऑलरेडी एसटीए के हो चुके हैं। आपको पता है एसटीए के सिलेबस में जीएस का बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब कुछ उसमें जो है दिया गया है और बढ़िया पोस्ट है। बढ़िया पोस्ट है। डीएचओ का भी सेम सिलेबस है मेरे बच्चों। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। एसटीए के लिए रामबाण क्लास है। आपको पता है यूपीपीएससी जो है कराता है और आरओ भी जो है यूपीपीएससी ही कराता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एसटीए के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली क्लास जो है, पहली और दूसरी क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास है। देखिए, पहला है भोपाल गैस त्रासदी में किस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई। आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, किसके रिसने से जो है बड़े पैमाने पर लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। तो क्लोरीन, अमोनिया, एमआईसी या फाजिन। तो एमआईसी मतलब मिक, एमआईसी मिथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो मिक का मतलब होता है मिथिल आइसोसाइनाइड। कभी कभी लोग मिक लिखा देख ले आते हैं ना, और कभी कभी ऐसे भी मिक लिख जाएगा, तब फिर दिक्कत होगी ना। घुमाने के लिए क्या क्या घुमा सकता है एग्जामिनर। चलिए, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा वासियों को, निवासियों को जो है कुओं का निर्माण का ज्ञान था, नालियों का निर्माण का ज्ञान था, मेहराब का था, खंभों का नहीं था। किसका नहीं था? खंभों का नहीं था। चलिए, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक, देखिए, 3 कहता है कि हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। कुणाल में, राखीगढ़ी में, दैमाबाद में या बनवाली में। तो दैमाबाद में तांबे के रथ की खोज जो है हुई थी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है मेरे बच्चों। ये जो है धौलावीरा में पता चलता है। कहां पर? धौलावीरा में पता चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद कहां मिले हैं? तो ये मिले हैं अगुंतर निकाय में। कहां मिले हैं? अगुंतर निकाय में जो है मिले हैं। ठीक है। चलिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी। मतलब गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मेरे बच्चों, ये वैशाली में थी। ठीक, कहां पे थी? वैशाली में। चलिए 7 नंबर पे बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में जिसके ग्रंथ में मेरे बच्चों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह जो है किसका है? 7 नंबर। तो इसमें भास का है, शूद्रक का है, विशाखदत्त का है या किसका है? ठीक है। सॉरी, हाँ, तो यह है विशाखदत्त का। ठीक, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का तो इंडिका में उपलब्ध है। आपको पता है मेगास्थनीज की इंडिका है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है। सॉरी, जुकाम है, थोड़ा समस्या हो सकती है। ठीक, 9 नंबर। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन, तो इसको आप रवै पाकू, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और कुंडलवन चौथी। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो कौन सी पूछा गया है? तृतीय। पहली, दूसरी, तीसरी, पाटलिपुत्र बी वाला ऑप्शन
राइट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर ही एक तरीके से है, क्वेश्चन जो है सारे आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो इसका राइट आंसर है देवदत्त। ठीक, जियो और जीनो दो किसने कहा, महावीर स्वामी ने कहा है। बौद्ध बौद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ हुआ पाटलिपुत्र में, वाराणसी में, लुम्बिनी में या बोध गया में। ठीक, मतलब क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन लिखा है बौद्ध बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ कब हुआ था, वाराणसी से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर लिखा है सौंदरानंद किसकी रचना है। सौंदरानंद 13 नंबर मेरे बच्चों, सौंदरावन जो है वो अश्वघोष की रचना है। फाख्ता सफेद कबूतर किसका प्रतीक है। फाख्ता मेरे बच्चों जिसका नाम है सफेद कबूतर, किसका प्रतीक है, 14 नंबर। ठीक है, यह है शांति का, किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। 15 नंबर, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू के आरावली पर्वत पर। माउंट आबू के आरावली पर्वत पर खजुराहो के मंदिर को किसने बनवाया था, तो चंदेलों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, चंदेलों ने। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो ये हड़प्पा जो है मेरे बच्चों, ये अब है पाकिस्तान में। कहां है, पाकिस्तान में। चलिए क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है, देखिए लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। भैया अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, उन पर विचार करना है। लिखा है, थोड़ा जूम और कर दें जो आराम से पढ़ लो। लिखा है कि उसने कृष्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ठीक, इसमें से पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी से जो है कौन संबंधित है। ठीक, तो ये उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की, ये जो है इससे संबंधित है। ये तो गलत, उसने लगान को अपनी पूरी संसद में लागू नहीं किया था, कुछ ही हिस्सों में जो है लागू किया था। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। पहला और तीसरा जो है सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, लिखा है निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है मेरे बच्चों, तो फरीदुद्दीन गज ए शक्कर। ठीक है, इनको जो है आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। भारतीय रेल को बांटा गया है 16वें रेल मेखलाओं में। 16 में 16 रेलवे मेखलाओं में जो है भारतीय रेल को जो है बांटा गया है। भारतीय, नेक्स्ट 22 नंबर, भारतीय न्यूक्लियर, 22 नंबर देखिए, भारतीय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सर्वोच्च नियामक कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों।
ये प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री है। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना है, आपको पता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे देखिए, लिखा है वह भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन के अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था। भैया, वह भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, 24 नंबर। ठीक, तो यह है मोरारजी देसाई। ए नंबर, मोरारजी देसाई को जो है नियुक्त किया गया था। बढ़िया प्रश्न है ये, ध्यान रखना। चलिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। कहां है? धनबाद में है। चलो 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर पे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको यूपीपीएससी के पेपर में बहुत सारे मिलेंगे। यूपीपीएससी पेपर में मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जो क्वेश्चन संख्या 26 है। और इसको देखिए आप तभी कर पाएंगे जब आप थ्योरी पढ़े हो, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हो, थ्योरी अगर उसका जो है आप पढ़े हैं तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। और हाँ, एक का संबंध दूसरे, जो कथन का है वो कारण से संबंध है, और कथन के अंदर कारण आएगा तभी आप समझ पाएंगे ये क्वेश्चन सही है कि आपका नहीं है। देखिए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया था। ठीक, तो इसमें एक तो सत्य है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, ये तो सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम का पालन किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था मेरे बच्चों। तो ए सही है, आर गलत है। ए सत्य है और आर असत्य है, तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा गया है? भारतीय जागृति का जनक कहा गया है 27 नंबर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, आपको पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, इन्होंने। ठीक, गीतांजलि, चलो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए इसमें मिलाते हैं हम लोग। चलिए, प्रार्थना समाज रानाडे, बिल्कुल सही। तो एक का सही है डी, तो एक का, अब देखिए एक का डी सही है, ये तो गलत हो गया, इनको हटा दो। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, 2 का सही है ए, 2 का सही है ए, दोनों सही है। अब सॉरी भाई, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, चलिए ये भी सही है, सी सी। और रामकृष्ण मिशन, ये है बी, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ओके, बहुत सही, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या आपको 29 दिखाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 को आपको सूची 2 से सम्मिलित करना है। अच्छा, करजन, लॉर्ड, अच्छा करजन, अब करजन के समय भैया तो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ये तो आप पक्का है। ठीक है, और बेंटिंग, हाँ हाँ ठीक है, क्लाइव अंग्रेजी शिक्षा मेटकाफ, इनका बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। 29 नंबर। ठीक, चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए,
कर्जन का, 4 का कर्जन, ये तो मिल गया बंगाल विभाजन बी, 4 का बी, तो 4 का बी में देखो दोनों है, ये दोनों है, और ये नहीं है, तो इनको आप हटा दीजिए, इनको आप हटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लाइव, क्लाइव के समय जो है बंगाल में दोहरा शासन था, तो एक का सही हो गया। ठीक है, एक का सी, तो एक का सी मतलब ये वाला आपका, ए वाला आपका सही हो गया, और 2 का डी। ठीक है, और 3 का आपका 3 का ए प्रेस। ठीक है, ऐसे करके जो है इसका आप कर लेना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ भैया? बहुत बढ़िया, बहुत सरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया, आपको पता होना चाहिए। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर पे आते हैं, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। 31 नंबर लिखा मार्ले मिंटो सुधार, तो आप जानते होंगे मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, बहुत पढ़े हैं आप। भारत का संवैधानिक इतिहास जो है, आप उसमें जो है भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, भारत के संवैधानिक इतिहास में आप बहुत पढ़े होंगे। कहां पे थे हम लोग? 31 पे, 31 पे थे हम लोग। ठीक है, एक सेकेंड। 31 पे, एक सेकेंड। भाइयों बस एक सेकेंड रुके रहो, अभी हम आप लोगों के लिए जो है ला रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर जीएसटी, आपको आना है 30 नंबर पे जी। देखिए 31 पे, ठीक है, देखिए 31 लिखा है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? आपको बताना 1905, 1909, 1911, आपको बताना है। अच्छा, दिल्ली दरबार सुने हो? दिल्ली दरबार ये 1911 में आया था। दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। ठीक है, अब 1905, 1909, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, पता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। क्या? 1909 में मेरे बच्चों मार्ले मिंटो सुधार आया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने। ठीक है, 32 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 32 नंबर में बच्चों। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? वैज्ञानिक समाज की स्थापना मेरे बच्चों सर सैयद अहमद ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, महारानी विक्टोरिया, इसको हम कर लेते हैं फिर जूम करेंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 में की थी। 1 नवंबर 1858 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 35 नंबर, 35 नंबर कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? बहुत बढ़िया प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न है मेरे बच्चों। 35 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 को जो है ये दीवानी प्रदान हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। क्या था? पटना। 1857 विद्रोह में लखनऊ किसके नेतृत्व में हुआ?
रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे या नाना साहब? आप बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, बेगम हजरत महल पार्क कहाँ बना है? लखनऊ में बना है। बेगम हजरत महल पार्क कहाँ बना है? लखनऊ में बना है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर पार्क है। ठीक। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, तो झांसी में। ठीक। तांत्या टोपे कहाँ थे? कानपुर में थे। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है। पाल क्रुगमैन है क्या है? पाल क्रुगमैन क्या है? देखो 38 नंबर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, बैंकर व अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक है कि खिलाड़ी है कि बैंकर है कि अर्थशास्त्री है? 38 नंबर, पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो ये एक जो है ये है मेरे बच्चों अर्थशास्त्री हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके ब्रिटिश शासनकाल में डलहौजी के समय आई? निम्नलिखित में किसने किसने सांप्रदायिक अधिनियम अधिनिर्णय घोषित किया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय, रैमजे मैकडोनाल्ड। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर पे ना, हाँ 41 पे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, देखिए सूची एक को सूची दो से ही आपको मिलाना पड़ेगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। देखिए क्या है, देख लो। नहीं सॉरी, ऊपर एक और प्रश्न है। हाँ 41 नंबर। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है, भारत के प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला। ठीक है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राजधानी है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपका पढ़ना बेकार है मेरे बच्चों, समझे? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि भैया ये राजधानी और असम का क्या है? दिसपुर है। नागालैंड का कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। मेघालय का शिलांग है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप जानिएगा। ठीक है। लिखा है, निम्न निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो जम्मू और कश्मीर में औसत 200 मिलीमीटर, जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? चीन। ओपेक का सदस्य नहीं है, चीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लिखा है, कथन, हाँ भारत, कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधन शालाओं में से 7 समुद्र तट पर हैं। कारण है, तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। बढ़िया क्वेश्चन। इस 45 नंबर, देखो, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेलशालाओं में 7 समुद्र तल पर है। बिल्कुल समुद्र तल पर। देखो समुद्र तल पर क्यों होती है? इससे जो है आवागमन की सुविधाएं जो है बराबर मेरे बच्चों बनी रहती हैं। ठीक है। और वहां पर जैसे प्रोडक्शन जब किसी चीज का होता है तो वहां तक चीजें आसानी से पहुंचती हैं। कच्चा माल आसानी से पहुंचता है, जिससे जो है फिर कच्चा माल पहुंचेगा, फिर उससे सारी चीजों चीजों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। तो हमको बस 14 तेल शोधनशालाओं की 7 समुद्र तट पर हैं। तटीय और अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। चलिए बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। ए वाला इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत में कोर उद्योग क्या है? 46 नंबर। ठीक है। विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है या इनमें से सभी है? भैया इनमें से सभी है। डी नंबर, डी नंबर इनमें से सभी है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, 47 नंबर देख लीजिए क्या कहा गया है। ठीक, 47 नंबर में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है मेरे बच्चों,
कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती की समझा जाता है। किसका कारण है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बिल्कुल। अगर पानी नहीं रहेगा तो प्यासी भूमि होगी। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, बिल्कुल भाप बनकर उड़ जाएगा। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर का होना, ठीक है, ये उपयुक्त सभी, ठीक है, ये इसका सही है। प्यासी, हाँ, देश प्यासी धरती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध आपको पता है? भाखड़ा नागल किन निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है मेरे बच्चों? ठीक है, संयुक्त परियोजना है। तो यह हरियाणा की भी है मेरे बच्चों, संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नांकित, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? असम है। मध्य प्रदेश का कोरबा जाना जाता है, मध्य प्रदेश का कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए मेरे बच्चों जो है जाना जाता है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ये 50 प्रश्न थे जो बेसिक प्रश्न थे। कल आपको जो है प्रश्नों का लेवल आप देखिएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तगड़े प्रश्न हम जो है छांट के लाएंगे जो है आपको एसटीए के लिए, और ये आपको जो है मेरे बच्चों आर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 50 क्वेश्चन है, ठीक। अगर आपको एजीटीए का बैच मेरे बच्चों परचेस करना है, ठीक है, तो इस समय 499 में है। आप ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप को स्टडी विद नीरज सर, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वैकेंसी आने वाली है, फिर ये 1500 का हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।